अब थोड़ा सा इससे आगे के लेवल की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड या वेलोसिटी की। अब देखिए स्पीड या वेलोसिटी होती क्या है। हमने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा कि कोई भी वस्तु इतनी स्पीड के साथ मूव कर रही है या फिर इतनी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम जानेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी असल में होती क्या है। ठीक है, देखिए पहले स्पीड, इधर है वेलोसिटी। अब देखिए सुनने में दोनों ही एक जैसी टर्म लगती हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड होती क्या है। स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी होती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, और स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बटे में टाइम। ठीक है, अब इसको मैं और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं दोबारा से कहां पहुंचता हूं, मैं दोबारा से अपनी पहले वाली टर्म पे आता हूं, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। अब देखिए अगर हमें इनका अंतर निकालना है तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए, इसका भी अंतर हमें पता होना चाहिए। एक अंतर तो हमें पता लग गया कि जो किसी भी वस्तु के द्वारा पार किए गए पूरे पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। ये तो एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा बहुत ही बढ़िया डिफरेंस है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार आने के चांसेस रहते हैं। वो क्या है, वो है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, या डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करते हैं कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कैसे होगा। अब देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में गए हम। ठीक है, ए पॉइंट पे क्या है, हमारा घर है, और बी पॉइंट पे क्या है, हमारा कोई भी बस स्टैंड है, कुछ भी है। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में देखिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने ये पूरा टोटल पाथ कवर किया है ना। ये सारा का सारा जो पाथ कवर किया है वो मिनिमम पाथ से तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा हमेशा। अब बात करते हैं जो यहां से यहां के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट असल में होता क्या है, होता तो डिस्टेंस ही है ना। मैंने क्या बोला, मिनिमम डिस्टेंस मींस टू से ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो असल में होता क्या है, वो होता है डिस्टेंस। लेकिन कैसा डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस, मींस टू से जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बराबर भी होगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब इसको भी हम बहुत आसानी से समझ लेंगे कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बटे में टाइम, जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। अब देखिए जो डिस्टेंस होती है किसमें मापी जाती है, मीटर में, है ना। किसमें मापी जाती है, मीटर में। जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किसमें मापी जाती है, मीटर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, सेम है। दोनों की जो मापनी इकाई है वो सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मीटर में मापी जाती है। अब बात करें टाइम किसमें मापा जाता है, सेकंड में। टाइम किसमें मापा जाता है, सेकंड में। तो इन दोनों की जो यूनिट है, इकाई है, स्पीड की और वेलोसिटी की, वो भी सेम होगी। क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब सेकंड बात पर मैं आता हूं, जैसे डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, वैसे ही अगर वेलोसिटी में भी हम ऐसे रिलेशन निकाले तो वेलोसिटी और स्पीड में भी ऐसे रिलेशन निकाले तो क्या होगा, स्पीड भी हमेशा क्या होगी, हमेशा वेलोसिटी से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, कम नहीं होगी। मैंने क्या बोला, जो स्पीड है वो वेलोसिटी से हमेशा या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी, कभी कम नहीं होगी। ये नोट करने की बात है, छोटी छोटी बातें जो पेपर में पूछी जाती है और अक्सर हम अपने माइंड में नहीं रखते हैं। छोटी छोटी बातों को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, वैसे ही स्पीड या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी। अब जो नई बात निकल के सामने आती है कि सर कि मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो क्या ये माइनस में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, मैं भाग रहा हूं, कोई मेरी स्पीड है, अब मैं बोलूं कि मैं स्पीड को जीरो कर देता हूं, बिल्कुल हो सकती है किसी की भी जीरो स्पीड। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, मैं इसको भी जीरो कर देता हूं, बिल्कुल हो सकती है वेलोसिटी भी जीरो। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो क्या नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिजिक्स है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल नहीं होता तो रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, अब वैसे ही बहुत साइंटिस्ट आए हैं, सबने स्पीड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर अपने अपने तर्क दिए हैं, और उन तर्कों का जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो निकल के आया है कि स्पीड
जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पे हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, एक ही जगह पे खड़ा है, तो क्या हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड u जो वो क्या है, जीरो है, ठीक है। क्यों, रेस्ट पे, मैं अब यहां पे रेस्ट पे खड़ा, ठीक है, रेस्ट पे खड़ा हूं, मैं हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल भी जहां पे खड़ा हूं वैसे का वैसे हूं। अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए सर की स्पीड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जीरो। क्यों, क्योंकि मैं मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब स्पीड जीरो हो सकती है। अगर स्पीड जीरो हो सकती है तो इसका मतलब उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल जब उसने पोजीशन ही चेंज नहीं की तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी जीरो ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस जीरो है तो स्पीड भी जीरो है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की सेम टू सेम, तो उसके द्वारा तय की गई मिनिमम दूरी, जब दूरी ही चेंज नहीं हुई तो मिनिमम दूरी क्या चेंज होगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अब बात करूं मैं पॉजिटिव की, स्पीड पॉजिटिव होती है हमेशा, बिल्कुल होती है। वेलोसिटी भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दोनों का हमारे पास आ गया कि स्पीड जीरो हो सकती है, वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो वो एक जगह पे खड़ा है, अगर वो थोड़ा सा भी हिलता है, ठीक है, थोड़ा सा भी उसके जो पोजीशन है उसके अंदर चेंज आता है, तो किसी न किसी स्पीड के साथ चेंज आएगा। तो इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव हो सकती है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना कार्टेशियन सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, आज हम करते हैं इससे नेक्स्ट कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम समझेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं हमारे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। हमने सुना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि जो मेरी बॉडी है, ठीक है, वो सिर्फ कैसे मोशन कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। मान लीजिए ये बॉडी है, वो कैसे मोशन कर रही है, या तो इधर जा रही है या इधर जा रही है। वो क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, या आगे जा रही है या पीछे जा रही है। इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको बॉडी को कहां ले लूंगा, सिर्फ एक ही एक्सिस पे ले लूंगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इन एक्सिस को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर इसके सेंटर की, यहां पे क्या होता है, सारे कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पे स्पीड 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन की बात करूं, यहां पे क्या है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, क्या इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पॉजिटिव तो हो ही सकती है, उसमें तो कहना ही कुछ नहीं है। अब बात करेंगे नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मेरी बॉडी क्या है, जो पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने पे है, मान लीजिए 4 पे है, ठीक है। बहुत स्पीड, ऐसे 4 की वेलोसिटी के साथ मैं साइकिल चला रहा हूं, तो मेरी स्पीड क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मैंने क्या चला दी, साइकिल चला दी, ठीक है। अब मैं थक गया जी। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अब मेरी स्पीड कितनी हो गई मेरी स्पीड कितनी, 2। मीन्स टू से जो मैं पहले क्या कर रहा था, कितनी वेलोसिटी के साथ बाइक को चला रहा था, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब मैं कितनी वेलोसिटी के साथ चला रहा हूं, 2 मीटर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब मैं कितनी वेलोसिटी के साथ चला रहा हूं, 2 मीटर वेलोसिटी के साथ। समझ गई बात। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी के अंदर क्या हुआ, कुछ चेंजेस आया नहीं आया, बिल्कुल चेंजेस आया, ठीक है। पहले मेरी वेलोसिटी क्या थी, 4, अब क्या हो गई है, 2, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं अपनी एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज क्या होता है, हमेशा हमने सुना होगा एवरेज क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल सुना होगा हमने कि हाँ, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है और जो हमारे पास इनिशियल रिजल्ट है, अगर उसका सब्ट्रैक्शन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्या है कि मेरे पहले कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था, अब 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 1 मीटर पर सेकंड का, यही तो आया, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अब देखिए मेरी
जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, कितनी वेलोसिटी के साथ भाग रहा था 4 मीटर पर सेकंड की। इसका मतलब जो मेरी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड, अब मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई है 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी से। इसके अंदर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ठीक है, बटे में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही तो होता है। जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, पहले मैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था, तो इसके मतलब मेरी जो इनिशियल थी या स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग में जो मेरी वेलोसिटी थी वो कितनी थी 4। अब जब मैं थक गया साइकिल चलाते हुए तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी 2, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो अब बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल कितनी है 2 माइनस स्टार्टिंग में कितनी थी 4, तो कितनी होगी -2। और माइनस अगर ऊपर है अगर तो नीचे कोई भी टर्म है उससे डिवाइड करेंगे क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे जो टर्म है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, इतना समझते हो बच्चों, ठीक है, कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ टाइम बढ़ता ही है हमेशा टाइम के साथ साथ, ठीक है ना, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अगर बात करें कि नीचे कोई भी टाइम मान लीजिए कुछ भी आ गया 10 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड कितने भी सेकंड इसमें लिया हो, ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ गई -2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि मैं पहले 4 की स्पीड से साइकिल चला रहा था, अब मेरी स्पीड कितनी हो गई है 2 भी है, तो मेरी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हुआ -2 मीटर पर सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब आज हमने क्या क्या चीजें सीखी है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं, हम थोड़ा करके देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं पेपर में। हमारा मेन पर्पज क्या है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पेपर में और उन क्वेश्चनों को करना कैसे है। ये सब क्या था, हमारा कंसेप्ट था, ठीक है। और इन चीजों को साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, आपके लिए फायदेमंद होगा सब कुछ, ठीक है। अब देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन की बात है क्योंकि क्वेश्चन ही तो पेपर में हमारे आएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए, अब उसेन बोल्ट है, ये ए नहीं है, उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट का पता ही हमें, बहुत अच्छा धावक है, बहुत तगड़ा रनर है। वो क्या करता है, दौड़ लगाता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है, एक सर्कल के अंदर दौड़ लगाता है, स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, ठीक है, स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और वो क्या कर लेता है, ए पॉइंट से चल के पहुंच जाता है बी पॉइंट पे, ए पॉइंट से चल के पहुंच जाता है बी पॉइंट पे। अगर मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा सर्कल जो हाफ सर्कल है वो पूरा किया गया है, ठीक है, जब ए से बी पॉइंट पे पहुंचा तो इसने क्या किया, ये हाफ सर्कल पूरा कर लिया। ये कितना है, हाफ सर्कल या अर्ध गोलार्ध, ठीक है, अर्ध गोला इसने क्या कर लिया है, पार कर लिया है, ठीक है। तो इसने जब आधा ये पार कर लिया है तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बेटा बताइए अगर इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, अगर इस सर्कल की रेडियस आर है और इस उसेन बोल्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हाफ सर्कल कवर कर लिया है, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसी तरह के तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब क्या करना है, हमें पता करना है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखिए हमें एक चीज का तो बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस या स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, एंड पॉइंट क्या है बी, इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अब मुझे पता है स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस है वो कितनी है, आर, तो इधर भी कितनी होगी, आर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई शक, बिल्कुल भी कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, मुझे पता मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्टेंस, ये जो r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, इन दोनों को मिलाकर हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। हमने इसी को क्यों मिला, क्योंकि हमें पता है
जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का मिनिमम गैप या मिनिमम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 2r। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस किस तरह फॉलो किया इसने, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई कुल दूरी। तय की गई कुल दूरी क्या है, ये पूरी की पूरी। मीन्स टू से एक ऑब्जेक्ट चला, यहां से घूमा और पहुंच गया यहां पे। अब इसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो निकालनी है। और दूरी क्या है हमारे पास, पूरे सर्कल की। अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें वो कितनी होती है, 2πr। और हाफ सर्कल इसने पूरा किया है, क्या किया इसने, हाफ सर्कल पूरा किया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr/2। क्या बच गया, πr। तो हमें क्या मिल गया कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या है, πr। डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 2r। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब मैं बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से चलता है, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए से चलता है, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। अगर इस सर्कल की रेडियस क्या दी है, आर दी है, और ये जो ऑब्जेक्ट है पूरे के पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट अगर इस सर्कल का कवर करता है, तो बताइए इसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक है,